तो लखनऊ से सीधी लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी है। चलिए खबरों की ओर करेंगे। भाजपा के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर स्वदेशी अभियान शुरू किया है। आत्मनिर्भर ही भारत की शक्ति है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश स्टार्टअप नेशन बन चुका है। आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं को प्राथमिकता पर रखा गया है। आज भारत वैश्विक सप्लाई चेन बना है। इस अभियान का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। एशिया कप में भारत की जीत को लेकर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पाक बोर्ड के अध्यक्ष को बॉयकॉट करके ठीक किया है। या पहले ही तय करना था कि पाक के लोग ट्रॉफी देने ना आए। वहीं भाजपा नेताओं की बिहार चुनाव में ड्यूटी पर पीसी शर्मा ने कहा कि धरातल पर काम करते तो 10-10 हज़ार नहीं देने पड़ते। भाजपा की जमीन खिसक गई है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे उनसे ट्रॉफी लेने में, और मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल ICI है ये डिसाइड करती है। अमित शाह जी उसके चेयरमैन हैं, उनको पहले ही तय करना था कि ये पाकिस्तान वाले न दें ट्रॉफी, जो और कंट्री के थे वो देते, हिंदुस्तान के देते, उसमें सभी उसके मेंबर हैं। पहली बात तो यह है कि बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की टीम ने एक बहुत अच्छा खेल जीता है, इसमें तिलक वर्मा और जो कुलदीप यादव है उनकी बॉलिंग रही, उनकी बैटिंग रही। थोड़ा बहुत मैच मैंने भी देखा। वैसे इस बात का विरोध हो रहा था कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, पूरे देश ने विरोध किया था। लेकिन ये पैसा इतना हो गया है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और उसमें बैठे हुए लोग वो मोह छोड़ नहीं पाते हैं। ये अच्छा हुआ कि लास्ट मोमेंट तक क्रिकेट जीता है वहाँ पे। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं क्रिकेट टीम को देना चाहता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती घोटाले के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पटवारी भर्ती घोटाले सहित अन्य अनियमितताओं के 100 से अधिक नकल माफियाओं को उनकी सरकार ने सलाखों के पीछे पहुंचाया है। सीएम धामी ने आगे कहा कि उनकी सरकार का एकमात्र मिशन है युवाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से रोजगार का अवसर देना। वो भी था, पटवारी भर्ती का कांड होता है। एक समय वो भी था कि पेपर कहाँ से कहाँ भरे जाते थे, वो सब लोग किन के नज़दीक थे। मैं उसमें बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमने उन सब पर कार्रवाई करी है और 100 से अधिक नकल माफियाओं को हमने ही जेल पहुंचाया है। ये हमारी नियत में, हमारे काम करने की जो एक तरीका है, उस तरीके में और उसमें दोनों में अंतर था। और छात्रों के हित में हमने सभी निर्णय लिए हैं। भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। अन्यथा राज्य बनने के 20 सालों में जितनी भर्तियां हुई हैं उससे कई गुना ज्यादा भर्तियां इन 4 सालों में हुई हैं, और आगे भी हम इस भर्ती की प्रक्रिया को अनवरत रूप से जारी रखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य, क्योंकि मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस दायित्व पर काम करना शुरू किया, और मेरा पहला संकल्प था कि युवाओं को, नौजवानों को जो भी पद हमारे खाली हैं उन सभी पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ के बालोद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कवर्धा में आदिवासी महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की पकड़ प्रशासन पर नहीं रही, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन ने कहा कि भूपेश बघेल को नैतिक रूप से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सीएम साय के सुशासन में कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज़ मजबूती से चल रही है। ये तो बेहद दुर्भाग्यजनक बात है कि नवरात्रि में एक आदिवासी महिला के साथ कवर्धा में गैंगरेप हुआ। बालोद में भी इस प्रकार की घटनाएं सुनाई दे रही है। तो ये सीधी सी बात है कि प्रशासन सरकार की पकड़ अब प्रशासन पे नहीं रहा। क्या कहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर? कानून व्यवस्था तो है ही नाम की चीज़ नहीं है। एशिया कप में भारत की जीत पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने टीम इंडिया को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए खेला कि पाकिस्तान को समझ आ जाए। हमने क्रिकेट से लेकर जंग के मैदान तक पाक को हराया है। पाकिस्तान नेस्तनाबूद होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं बिहार चुनाव में एमपी के नेताओं की ड्यूटी पर कहा कि हम वहाँ नेता बनकर नहीं, सहयोगी बनकर जाते हैं। जहाँ संगठन ड्यूटी लगाएगा हम वहाँ जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की नैसर्गिक ड्यूटी लगती है। उसे क्षेत्र की व्यवस्थाओं के और काम करने के लिए वहाँ के कार्यकर्ताओं के सहयोग के रूप में भेजा जाता है। हमारे यहाँ से कोई भी नेता बन के नहीं जाता, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोगी बनकर जाता है। ये हमारी विचारधारा का मूल मंत्र है। ललितपुर नगरपालिका अध्यक्ष सरला जैन के निधन के बाद अब उपचुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। नामांकन के अंतिम दिन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने जोर शोर से पर्चे दाखिल किए। भाजपा की ओर से सोनाली जैन ने नामांकन किया है। वहीं सपा प्रत्याशी नीलम चौबे ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। साथ ही कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी पर्चा जमा किया है। उपचुनाव के तहत मतदान 15 अक्टूबर को और मतगणना 17 अक्टूबर को। एटा में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 11वीं की एक छात्रा को एक दिन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी का चार्ज दिया गया है। सीएम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने छात्रा का बुके भेंट कर स्वागत किया और ऑफिस की जिम्मेदारी सौंपी है। एक दिन की सीएमओ बनी छात्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यालय की कार्यप्रणाली को करीब से समझा और अपने व्यवहार और समझदारी से छात्रा जिले भर में चर्चा का विषय बन गई है। नहीं, मैंने कहा चीटेड हो गई है तो शायद इस वजह से। फर्रुखाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी बदमाश अर्पित शाक्य को गिरफ्तार किया है। अर्पित को पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए लोहिया अस्पताल रेफर किया गया है। आरोपी के पास से एक बाइक, एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस और 300 रुपए नकद बरामद हुए हैं। त्योहार के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत थाना कमालगंज पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई। थाना कमालगंज पुलिस सर्विलांस एसओजी की टीम भोजपुर मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पार्टी में फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त घायल हो गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो चोर है और थाना राजेपुर से गैंगस्टर में वांछित है। अभियुक्त 25,000 का इनामिया है। अभियुक्त बहुत सात्विक किस्म का चोर है। अभियुक्त के विरुद्ध लगभग 1 दर्जन के आसपास मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त 25,000 का इनामिया भी है। अभियुक्त के पास से गिरफ्तार करते समय कुछ खोखा कारतूस, कुछ जिंदा कारतूस और तमंचा बरामद हुए हैं। एक चोरी का मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। बिलासपुर से रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर तक नवरात्रि की सप्तमी पर भारी संख्या में पदयात्रियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। इसी को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों का जायजा लिया। भीड़ को देखते हुए रतनपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वहीं बिलासपुर रतनपुर हाईवे पर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारी भी लगातार पेट्रोलिंग करेंगे ताकि किसी भी तरह की परेशानी से श्रद्धालुओं को बचाया जा सके।
दर्शनपुर महामाया मंदिर में काफी दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं और लगातार दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और आज अष्टमी है, आज भी भीड़ है, संडे है, कल सैटरडे था, कल भी काफी लोग यहाँ पे दर्शन करने आए थे। और मंडे को यहाँ पे सप्तमी है, सप्तमी और अष्टमी की रात में यहाँ पे काफी लोग आते हैं और उसकी तैयारी देखने आए थे। तैयारी काफी अच्छी है, लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं इसके लिए हम लोग प्लान आज करने आए। उत्तराखंड के रुड़की के धनौरी क्षेत्र में लगातार गुलदार देखा जा रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि महिषी दयानंद मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में शीशा तोड़ते हुए गुलदार अंदर घुस गया। चौकीदार ने भागकर अपनी जान बचाई। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक वन विभाग को इसकी सूचना पहले भी दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला गया। मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार ट्रॉफी जीत ली है। मुकाबले में भारत ने 147 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया है और पाकिस्तान को 5 विकेट से बुरी तरह रौंद दिया है। इस जीत से उत्साहित दर्शकों ने रात में ही जश्न मनाया है। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद साफ कहा कि वह पाकिस्तानी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मैच के बाद करीब 2 घंटे तक ड्रामा चला, जब नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेज पर खड़े रहे, लेकिन भारतीय प्लेयर्स अड़े रहे कि वो नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे। भारतीय खिलाड़ियों ने अपना रुख साफ रखा कि जब तक नकवी स्टेज से नहीं उतरेंगे तब तक वह स्टेज पर नहीं जाएंगे। आखिरकार ये फैसला हुआ कि भारतीय टीम अवार्ड नहीं लेगी। भारत की जीत को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने बधाई दी है।